अब आपको बताएं भारी भरकम बिल कहां से अदा करें, हुकूमत की नाइंसाफी चैलेंज। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजिर बिरादरी भी मैदान में। ताजिरों का गुमटी चौक के करीब एहतजाजी मुजाहरा। ताजिर बिलों में इजाफे पर बात करते हुए आपदीदा हो गया। अरसलान हुसैन की रिपोर्ट देखिए। बिजली के नरखों में इजाफे और रिकॉर्ड महंगाई से हर तबका मुतासिर हुआ है। ताजर रहनुमाओं ने भी बिजली में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। गुमटी चौक पर होने वाले मुजाहिरे में ताजरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इनका कहना था कि इतनी आमदनी नहीं जितने भारी भरकम बिल आ रहे हैं। अगर हुकूमत ने बिलों में कमी ना की तो हड़ताल करेंगे। एक ताजर बिलों में इजाफे पर बात करते हुए आपदीदा हो गया। बोला, अब फाका कशी के सिवा और कोई चारा नहीं, हुकूमत रिलीफ दे। कर्जे की लिस्ट लेके कर्ज मांग रहे हैं लोगों से, बच्चों के दूध के लिए। ये हालात है हमारे। खुदारा हम पे तरस करें, खुदारा हम पे तरस करें, हमें खुदकुशी के लिए मजबूर ना करें। ये ना हो कि हम खुदकुशी कर लें। मुल्क में रहने का ये जुर्म है कि हम बिल देते रहें, ये याशियां करते रहें। मुझे ये बात बताई जाए, मैं वोटर हूँ। ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, कहाँ गए वो वोट को इज्जत देने वाले लोग जो कहते थे हम इसको तुर्की बना देंगे, इसको पेरिस बना देंगे, खुद तो भाग गया मुझे छोड़कर। यहाँ तक सूरत हाल आ गई है कि लोग अपने घरों का सामान बेच के बिजली के बिल जमा करवा, ज्वेलरीज बेची जा रही है। आप बिलीव कर कि मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे खुदकुशियाँ बढ़ ना जाएं, हो तो रही हैं, बढ़ ना जाएं। एक तरफ बढ़ती महंगाई तो दूसरी तरफ बिजली के भारी भरकम बिल। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली पेट्रोल महंगा, शेख उरनोश भी पहुंच से बाहर। महंगाई का सुनामी शहरियों का सुकून बहा ले गया। जीना दोभर हो गया। किसी को हम गरीबों पर रहम नहीं आता। क्या करें, कहां जाएं, शहरियों की दुहाई। महंगाई ने अवाम का भरकस निकाल दिया। पेट्रोल, बिजली, एलपीजी महंगी, अशिया खुरनोश की आसमान से बातें करती कीमतें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। किसी को हमारी परवाह नहीं। सफेद पोश तबका फाकों पर मजबूर। मार्केट से तो दूर यूटिलिटी स्टोर से अशिया खरीदने की सकत नहीं रही। शहरियों की दुहाई। निके निके बच्चे मेरे 15,000 रुपया मेरा बंदा तनख्वाह लेंदा, 30,000 सानू बिल घलाण डे आ। आटा वो इन्ना महंगा, घ्यो इन्ना महंगा। यकीन करो 8 दिन होए साढ़े घर घे नहीं, ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਪਕਾਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 6,000 ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਣਦੇ ਨੇ, 4,500 5,000 ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣਦੇ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 3,000 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 14,000 ਕਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। महंगाई के वार अवाम बेहाल। लोग बिलबिला उठे। महंगाई में किसी सूरत भी कमी होती दिखाई नहीं दे रही। आए दिन बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल बना दिया। 7 बेटियां ने, मियां मेरा मजदूरी करता है मैं बिल तारा किराया दवा कि मैं अपने बच्चों की रोटी पूरी करा। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਘਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਚਣ वाली कोई उम्मीद नहीं है अभी। कमाने वाला एक, खाने वाले 10 हैं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर अरसलान दुरानी के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। भारी भरकम बिलों ने अवाम को रुला दिया। रिक्शा ड्राइवर्स भी मैदान में आ गए। बिजली के बिल जला दिए। महंगाई के खिलाफ जंग में फैसलाबाद के वकला ने कमर कस ली। बिजली बिलों में इजाफी टैक्सों के खिलाफ हड़ताल, अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। महंगाई के तूफान ने अवाम की चीखें निकलवा दी। बिजली के बिलों ने रही सही कसर पूरी कर दी। शहरी आपदीदा हो गए, हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, पाकिस्तान गरीब का मुल्क नहीं रहा। इशराफिया अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए गरीब की खाल उतार रही है। 20,000 तनख्वाह में 40,000 के बिल कैसे अदा करें। बिल है तो बिल देखो, घर का बिल है 14,000 रुपया आ गया है। पहले कभी 6,000 से ज्यादा नहीं आता था। सब्जियां तो वो महंगी हैं, दालें तो वो महंगी है। आवाम क्या करे, खुदकशियों पे मजबूर हो गई है आवाम जो है। और जो सोने पे सुहागा है वो बिजली के बिल ले बैठे हैं आवाम को। एक गरीब आदमी जिसकी 25,000 रुपये सैलरी है या 20,000 रुपये सैलरी है, मकान उसका किराए का है, वो 25 से 30,000 रुपया बिल कैसे पे करेगा। भारी बिलों के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स भी सरापा एहतजाजी मुजाहरे में बिजली के बिल जला दिए गए। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि मोबाइल बेचकर बिल अदा किया। हुकूमत रोज रोज मारने के बजाय एक ही बार मार दे। महंगाई से घर में फाकों की नौबत आ गई है। बिजली का बिल दे यूनिट ਵਧਾਤੇ 17,000 रुपया बिल आया तो पिछला मैं 16,500 तारिया जनाब। ऐसी 17,500 बच्चे भुखे मर गए या इन्हों के बिल तारिए। 25,000 रुपये का मोबाइल बेच के बिल तार किया। पेट्रोल इन्ना महंगा, महंगाई इन्नी है, आटे का थैला 2200 रुपये का हो गया। गरीब आवाम अपने बच्चों को कैसे पाले।
मुल्की मुआशी हालात पर वकला की हिम्मत भी जवाब दे गई। डिस्ट्रिक्ट बार की जानब से महंगाई के खिलाफ हड़ताल की गई। वकला का अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकाट। सेक्रेटरी बार राना एम ए बाबर खान ने महंगाई कम न होने पर एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करने का इंदिया दे दिया। कि वकला जो हैं वो इस गरीब आवाम के रियल नुमाइंदे हैं और हमने ये जो स्ट्राइक की है, अदालतों का बाइकाट किया है और ये इसलिए किया है, ये अलामती स्ट्राइक है कि लोगों को गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ दे। मुजाहरीन ने कहा पहले ही महंगाई के हाथों तंग हैं। बिजली के बिलों ने गुजारा मजीद मुश्किल कर दिया है। घर की अशिया बेचकर बिजली के बिल जमा करवाने पर मजबूर है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के हमरा अशरफ वड़ाइश, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली के बिलों में इजाफे पर अवाम का सवाल जवाब दे गया। अज़ाद बिलों से परेशान शहरी सरापा एहतजाज। गुलिस्तान कॉलोनी के मकीनों का पारा हाई। बिजली के बिल जमा न कराने का ऐलान कर दिया। टोबा टेक्सिंग में बिजली के जायद बिलों पर अवाम सड़कों पर निकल आई। गुलिस्तान कॉलोनी के मकीन बिजली के बिल उठाकर घरों से बाहर निकल आए। फेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों ने बिजली के बिल फेंक दिए। जमा न कराने का ऐलान कर दिया। मेरा बिल जी 12,000 रुपये आया है। पहले 3,000 4,000 रुपये आता था। मजदूर आदमी है, कबाड़ का काम करते हैं, साइकिल पे बहुत तंग हो गए। अब कैसे बिल पिलाएंगे? किराए का मकान है, 5,000 रुपये किराया है, गैस का बिल है, खाने पीने में बहुत तंगी हो गई। इसलिए आप आला हुकाम से हुकाम है कि आप हमें जहर दे के मार दें। शहरी का कहना था कि फेस्को ने 1 यूनिट का बिल 1,600 रुपए भेज दिया है। पहले माहाना बिल 3,000 रुपए था, अब 20,000 से भी ज्यादा आता है। आमदन न होने के बराबर है। किराए के घर में रहते हैं, बिजली के भारी बिल कैसे अदा करेंगे? बिजली के बिल जमा कराने के लिए अपनी कीमती अशिया बेचने पर मजबूर हो गए हैं। सर मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ। घर का बिल जो है मेरा हमारे 2 मीटर से 1 यूनिट चला है और इस वक्त आप अगर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं बिल दिखाएं जी। 1,600 कुछ रुपये एक बिल आया है और 15,000 रुपया जो है 15,900 कुछ बिल दूसरा बिल आया है। किस तरह हम इसको पे करेंगे? शहरियों ने हुकूमत से बिजली के जायद बिलों पर फौरी नोटिस लेने और इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया है ताकि बआसानी बिल जमा कराए जा सकें। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। बढ़ती महंगाई ने लोगों की जिंदगियां मुश्किल बना दी। अशिया खुरनोश और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। बिजली के बिल जमा कराना चैलेंज बन गया। वसीम अजीज की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती महंगाई ने गरीब तबके की कमर तोड़कर रख दी। कभी अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा तो कभी बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस। शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। बोले आम मार्केट में चीनी 160 रुपए किलो तक जा पहुंची है। जिले इंतजामिया ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल नहीं किया। दुकानदारों ने भी खुद साख्ता महंगाई कर रखी है। एक मजदूर जो है आप अंदाजा लगा लें कि 700 अगर उसकी दिहाड़ी है तो वो घी किस हिसाब से खरीदेगा, चीनी, सालन जो है, सब्जी किस हिसाब से खरीदेगा। मटर मार्केट में मंडी में है 45 रुपए किलो, हमारी मार्केट में 130 रुपए बिक रहे हैं। वो कोई पूछ नहीं रहा। मटर और प्याज और ये लहसुन है, ये बेसिक चीज है सालन के लिए। इसके रेट आप देख लें कहाँ होगा। तो वो 700 रुपए में बेचारा क्या करेगा? खुदकशी करेगा या फिर जाके किसी अफसर का गला घोटेगा। दूसरी जानिब बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस ने भी आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं इस महंगाई में बंदा क्या करे? खाने पीने का खर्च पूरा करे या बिल अदा करे? हर चीज ही महंगाई होगी। रोटियां बच्चों को खिलानी मुश्किल होगी। 2 टाइम खिला रहे हैं, 3 टाइम खिला रहे हैं। एक मजदूर बंदा कमा रहा है तो वो पढ़न बच्चों को पढ़ावे, एक रोटी खावे, एक बिल भरावे। इन्ने तंग आ गया ना, ऐसे हुकूमत को खत्म होना चाहिए। सब्जियां, दालां, हर चीज महंगाई ज्यादा कर दी। ਅਸੀਂ तो गैस का बिल ही नहीं भर सकते। गैस का अगे 2-2.5-300 ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ 2-2-3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ? बच्चे पालिए या दवाई लइए, बीमार बंदा की करिए? शहरी कहते हैं हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। किसानों के लिए खेती करना मजीद मुश्किल। खाद की कीमत में एक बार फिर इजाफा। डीएपी खाद का बैग 900 रुपए महंगा। यूरिया की कीमत भी 300 रुपए फी बैग बढ़ गई। काश्तकार और डीलर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खादों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। कीमतें बढ़ने से काश्तकारों पर मजीद माली बोझ पड़ने का अंदेशा। जंग में DPA खाद की कीमतों में 900 रुपए फी बैग का इजाफा। यूरिया की कीमत भी 300 रुपए फी बैग बढ़ गई। DAP का 10,400 रुपए में मिलने वाला बैग 11,500 तक पहुंच गया। यूरिया की कीमतें 3200 से बढ़कर 3,412 रुपए हो गई। एंग्रो तारा 3,411 रुपए। फौजी फर्टिलाइजर यूरिया 3,210 रुपए। मोटा यूरिया 3,595 रुपए। जबरदस्त यूरिया 4,400 रुपए तक पहुंच गया। डीलर्स और काश्तकारों ने कंपनियों की जानिब से कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ये हमारी मूंजी है, कमाद है, कमाद के साथ साथ मक्की है। इन फसलों को हमने खाद डालनी है। जानबूझ के ये शार्टेज की हुई है और शार्टेज करने के साथ साथ नाजायज मुनाफा ले रहे हैं। काश्तकार और डीलर्स ने हुकूमत से खादों की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग।
बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफा के खिलाफ सियासी रहनुमा भी मैदान में। सीनियर लीगी रहनुमा चौधरी आबिद शेर अली का शहरियों के साथ एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान। बोले फेस्को पैसे लेकर बिजली चोरी कराता है, भारी बिलों का बोझ गरीब आवाम पर डाल जा रहा है। भारी बिजली बिल्स और टैक्सेस के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। सीनियर लीगी रहनुमा चौधरी आबिद शेर अली ने इस हवाले से पब्लिक सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि इस वक्त बिजली के बिलों की वजह से आवाम सड़कों पर है। हुकूमत को चाहिए कि पेस्ट्री चार्जेस खत्म करे, गरीब मजदूरों, मुलाजमीन और किसानों को मुफ्त सोलर पैनल फराहम किए जाएं। तो 2-3 नई बिजली के बिल दे सकते, उनको फ्री सोलर लगा के दें। नई सब्सिडी चाहिए किसी और में, आप उनको फ्री सोलर लगा के दें। आप अपने अखराजात को कम करें और गरीब को जीने दें। यहाँ पे पाकिस्तान के 70% अफराद आज जो गुर्बत की चक्की में मुब्तला हैं, सफेद पोस्ट तबका खत्म हो चुका है यहाँ पर। आबिद शेर अली का मजीद कहना था कि फेस्को पैसे लेकर बिजली चोरी करवाता है, जिसका बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। मुल्क के इंतशार का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पेस्ट्री चार्जेस डॉलरों में अदा करने पड़ते हैं। एसी में बैठने वाले उन ब्यूरोक्रेट्स हजरात से पूछता हूं कि जाके देखें आधे मरने के घर में लोग रहते कैसे हैं। अब पंखा भी ना चलाए गरीब आदमी, पंखा चलाने का वो 35,000 रुपया कहां से दे दे। आप अपने दफ्तरों के एसी बंद करके लोगों को रिलीफ दें। आप हो ना हो आपके कमरे के एसी चलते रहते हैं 20-20 घंटे, और यहाँ पर अवाम के पास एक पंखा चलाने का आप 35,000 रुपया लेते हैं। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली का कहना था कि वो आइन की पासदारी करते हैं। इलेक्शन का मैंडेट इलेक्शन कमीशन पास है, उन्होंने ही इलेक्शन करवाने हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग की सिटी स्कैन मशीन का मुरम्मती काम जारी। सालाना मुरम्मती काम के बाद सिटी स्कैन मशीन तीसरे रोज भी बंद। मरीज निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की वाहिद सीटी स्कैन मशीन पर तीसरे रोज भी मुरम्मती काम जारी है। सीटी स्कैन मशीन की बंदिश के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो गए। इनका कहना था DHQ अस्पताल में सीटी स्कैन 2500 रुपए में हो जाता था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 10,000 से 12,000 रुपए में किया जा रहा है। गरीब आदमी इलाज मुआवजे से महरूम हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से सीटी स्कैन मशीन तब्दील करने का मुतालबा किया है, जबकि अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि मशीन की मुरम्मत जारी है। पीर से मरीजों को सीटी स्कैन की सहूलत मुयसर होगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में मरीजों की मुश्किलात कम ना हो सकें। अलाइड अस्पताल 2 में 15 प्रिंटर खराब, ऑनलाइन सिस्टम मुतासर। अस्पताल अमला मरीजों को मैनुअल पर्ची देने लगा। अलाइड अस्पताल 2 फैसलाबाद की शोबा बैरूनी, अंदरूनी और इमरजेंसी के प्रिंटर खराब हैं। ड्यूटी पर मौजूद अमला पहले मरीज का कंप्यूटर में इंदराज और बाद मैनुअल तरीके से पर्ची देने लगा। मरीज पर्ची ताहीर से मिलने पर इंतजार की सूली पर लटकने लगे। MS अलाइड अस्पताल 2 डॉक्टर जफर इकबाल कहते हैं प्रिंटर ठीक कराने के लिए मुतलका कंपनी को टेंडर किया था, मगर उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। दोबारा टेंडर जारी कर रहे हैं। जी, इस सिलसिले में हमने सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता कर लिया है और कुछ इंक जरा डिम चल रही थी, इंशाल्लाह 1-2 दिनों में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर जफर इकबाल का मजीद कहना था 3 प्रिंटर नए खरीदे हैं, खराब भी जल्द ठीक होंगे। तमाम वार्ड्स में प्रिंटर के जरिए ऑनलाइन निजाम चला रहे हैं। प्रिंटर ओवरलोड होने के बायस खराब हुए। प्रिंटर हमने नए भी परचेज किए हैं। मल्टीपल जगह पे हमारे प्रिंटर इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्सरे में इस्तेमाल हो रहे हैं, OPD में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके अलावा इमरजेंसी में इस्तेमाल हो रहे हैं। नए भी 3-4 हमने खरीदे हैं और 7-8 यहाँ काउंटर हैं। अलाइड अस्पताल 2 में इस वक्त 35 प्रिंटर फाल हैं, जिससे ऑनलाइन निजाम चलाया जा रहा है। कैमरामैन जुनैद के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा सेहत जंग के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। 3 साल से ज़ायद अरसे से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला। मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। मुलाजमीन को तमाम तर रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से जमा कराने की हिदायत की गई। 24 मुलाजमीन की फाइलें जमा, 16 मुलाजमीन के केस मुकम्मल करके रिकॉर्ड जमा कर लिया गया, जबकि 8 मुलाजमीन के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल न होने पर नोटिस जारी कर दिए गए। मुलाजमीन को जल्द डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की हिदायत की गई है। क्रिश्चियन जॉइंट एक्शन कमेटी बराए जड़ावाला वाक़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसीहों के जान और माल इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। चेयरमैन बिशप इंद्रियास रहमत ने मसीही कम्युनिटी के मुतालबात पेश किए। बिशप इंद्रियास रहमत ने कहना था कि जड़ावाला वाक़े के मुतासरीन के साथ इंसाफ किया जाए, मुतासरीन को खौफ और हिरास से निकाले के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएँ। जलाए गए घरों और गिरजाघरों को असर नौ तामीर किया जाए। मुतासरीन की लूटी और जलाई गई अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
जड़ावाला वाक़ई में बेगुनाह माजूर और नाबीना अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल। स्कूल, कॉलेजेस, दुकानों समेत तमाम कारोबार बंद रहे। हड़ताल की कॉल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने दी। डिस्ट्रिक्ट बार, अंजुमन ताजरान, सियासी और मजहबी जमातों, ट्रांसपोर्टर्स, पेट्रोल पंप मालिकान, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी हड़ताल की। शहर की तमाम दुकानें, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप हड़ताल की वजह से बंद रहे। शुरका ने जड़ावाला वाक़ई में गिरफ्तार बेगुनाह माजूर और नाबीना अफराद को रिहा करने का मुतालबा किया। जंग के मकाम पर तरेमू बराज में पानी की सतह में इजाफा। पानी का बहाव 71,000 क्यूसिक से तजावज़ कर गया। दरिया जेहलम में पानी आने से सतह मजीद बुलंद होने का अंदेशा। 8,000 क्यूसिक के इजाफे के बाद तरेमू बराज पर पानी का बहाव 71,000 क्यूसिक से तजावज़ कर गया। दरिया चनाब के हिफाजती बंद में मौजूद इलाके ज़ेर-ए-आब है। दरिया जेहलम के किनारे पर मौजूद कच्ची बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने का भी खतरा बढ़ गया। चिनियोट पिंडी भटियां रोड की तामीर और मरम्मत का पहला मरहला मुकम्मल। 1 अरब 40 करोड़ के मंसूबे से रोड पर कारपेटिंग की पहली लेयर तैयार। चिनियोट पिंडी भटियां रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार था। आए रोज हादसात में अमवात की वजह से सिविल सोसाइटी और मीडिया ने कई बार इस मसला को उजागर किया, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने रोड की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी दी। मंसूबे की कुल लागत 1 अरब 40 करोड़ रुपए है, जिसमें से अब तक 88 करोड़ के फंड्स रिलीज हो चुके हैं। पहले मरहले में रोड पर कारपेट की पहली लेयर डाल दी गई है। कारपेटिंग होने से सड़क काबिल इस्तेमाल हो गई। शहरियों ने भी रोड बनने पर सुख का सांस लिया। माशाल्लाह हुकूमत वालों ने अच्छा काम किया है और आने जाने में आसानी हो रही थी। पहले हम तकलीफ में भी बहुत थे, बाइक का नुकसान होता था, लोगों का नुकसान होता था, हादसे होते थे, जिस वजह से अब माशाल्लाह इन्होंने काम अच्छा किया है। दूसरे मरहले में रोड पर दूसरी और तीसरी कारपेट लेयर डाली जाएगी, जिससे सड़क की मजबूती और हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में आसानी होगी। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिनियोट। जंग के नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर में अहम पेशरफ्त। हाई कोर्ट ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के नक्शे के बाकायदा मंजूरी देनी, तामीर का अमल रवां साल ही शुरू करने का फैसला है। इब्तदाई तौर पर वकला के चैम्बर के लिए जगह मुख्तस और तामीरात मुकम्मल की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए अदलिया और ज़िला इंतजामिया के ताउन को सराहा। सदर बार मुनीर अहमद सिंधाना का कहना था कि तामीर का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर का प्रोजेक्ट अरसदराज अल्तवा का शिकार था। उनका मज़ीद कहना था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए अदलिया के साथ डिप्टी कमिश्नर की खदमात भी काबिल तहसीन है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फैसलाबाद के वॉशरूम की छत गिर गई। सिटी 41 बारहा फाटा बिल्डिंग की खस्ताहाली के हवाले से रिपोर्ट कर चुका है। छत गिरने के वाक़े में जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। वॉशरूम की छत गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से गिरी। फाटा मुलाजिम का कहना था कि असदराज से वॉशरूम की छत ज़बू हाली का शिकार थी, जो रात गए बारिश की वजह से गिर गई। दफ्तर में अब वॉशरूम की कोई सहूलत मौजूद नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग आबिद शेर अली और नासिर भट्ट की गुलाम मोहम्मद आबाद आमद लीग वर्कर असद अब्बास अंसारी के डेरे पर वर्कर्स ने खिताब किया। इस मौका पर उनका कहना था कि 2017 में एक ऐसे शख्स को लाया गया जिसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। जब जब नवाज हुकूमत आई, पाकिस्तान ने तरक्की की। मुल्क को माशी इस्तेहकाम सिर्फ नवाज शरीफ ही दे सकते हैं। इस मौका पर लीगी रहनुमा नासिर भट्ट, आतिफ किसाना ने भी इजहार ख्याल किया। टोबा टेक्सिंग डिविजनल पब्लिक स्कूल के स्टाफ की अच्छी खबर। हालिया महंगाई के पेश नजर असातिज़ा की तनख्वाहों में 20% एडहॉक अलाउंस की मंजूरी दे दी गई। मोहम्मद नईम की ज़रिए से डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज टोबा टेक्सिंग के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास हुआ, जिसमें जूनियर क्लर्क की स्केल अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई। टोबा टेक्सिंग के तलबा तालीमी इदारों में गैर महफूज महकमा बिल्डिंग की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा के 4 कॉलेज की इमारतें खस्ताहाली का शिकार हैं। कॉमर्स कॉलेज टोबा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टोबा, गौसिया कॉलेज 333, पीर महल की इमारतें नाकिस करार। कॉलेज की खस्ताहाल इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। तलबा और वालिदैन ने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से नई बिल्डिंग बनाने का मुतालबा कर दिया। यहाँ आपको बताएं, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन में टेक्सटाइल डिज़ाइन की नुमाइश। तलबा ने प्रोजेक्ट्स पर शानदार काम पेश किया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की शोबा आर्ट एंड डिजाइन में टेक्सटाइल डिजाइन का डिस्प्ले लगाया गया। तलबा ने डेकोरेशन पीसेस, इंटीरियर डिजाइनिंग, मलबूसात समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पेश किए। नेचर से इंस्पायर होकर अपना काम किया और इसकी स्पेशलिटी यही थी कि इसमें जितने भी फॉर्म्स बनी हुई है वो सब नेचुरली बनी हुई है, जबकि लगता है ऐसा है कि ये किसी इंसान की बनाई हुई है। मेरा गेयर एंड कॉक्स पे, जिसके अंदर सारी की सारी जो गरारियाँ होती हैं, जिनको हम कंसीडर करते हैं कि ये रस्ट मटेरियल है, इनको हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। उनको फेंकने के बजाय अगर हम लोग उनको इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर लेकर तो देखिए जैसे यहाँ पे गन पड़ी हुई है, लैंप बना, उस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। अगर हम किसी और फिश के साथ रखेंगे तो ये एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देगी और तब तक लड़ती रहेगी जब तक इन दोनों में से कोई एक मर ना जाए। मेरी जो सी इंस्पायरेशन थी वो इसके फिन्स, इसके स्केल्स और इसके कलर और वेव्स थे। सुपरवाइजर तहमीना अफजल, फहीम तुफैल व दीगर असातिज़ा ने नुमाइश का दौरा किया और बच्चों की सलाहियतों की तारीफ की। उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई हैं जिसमें आपको इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स भी नज़र आ रहे होंगे, टेक्सटाइल के प्रोजेक्ट्स भी, अपैरल के प्रोजेक्ट्स भी। तो इसमें बच्चों की बहुत मेहनत है और साथ साथ जो सुपरवाइजर्स हैं
इनके उन्होंने बहुत मेहनत की है, डे एंड नाइट इनको गाइड किया है। तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती ट्रेंड्स को भी जिद्दत के साथ पेश किया, जिसमें कपड़ों पर रिबन से कढ़ाई जैसे शाहकार भी शामिल थे। मैंने अपनी मामा से इंस्पायर होकर ये काम चूज किया है और मैं जब भी वो किसी फैब्रिक पे काम करती थी वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता था और मैं भी इस काम को आगे लेके आई हूँ और उन्हीं की वजह से मैंने टेक्सटाइल फील्ड चूज की है क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं मॉडर्न टेक्सटाइल को समझ सकूं। मैंने इंस्पिरेशन ली है अपनी अमर बेल से, जो कि बहुत टैंगल्ड फॉर्म होती है, उसमें भी हम एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर सकते। और अंदर लाइट्स लगवा के शो करवाना चाहे कि एक इल्यूजन में ऐसा होता है, एब्स्ट्रैक्ट काम होता है जिससे आप देख के लगता है कि रियल है लेकिन इट्स नॉट अ रियल थिंग। तो मैंने टेक्सटाइल डिजाइन के तलबा का डिस्प्ले 3 रोज तक जारी रहेगा, जिसमें इंडस्ट्री समेत शहरियों को भी विजिट की दावत दी गई है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। सुपीरियर कॉलेज जंग में महफिल मुशायरे की सदारत नदीम भाभा और निजामत सैयद इनाम शाह ने की। सुपीरियर कॉलेज जंग में महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत नदीम भाभा ने की। महफिल मुशायरा में डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज कर्नल रिटायर्ड रियाज अहमद, सदर फ्लोर मिल एसोसिएशन जाहिद खान बलोच, प्रिंसिपल मोहम्मद रेहान, सदर शोबा उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर इमरान जफर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मारूफ शायर नदीम बाबा, उमैर नजमी, साबिक डायरेक्टर मजलिस तरक्की अदब, मारूफ शायर और कालम निगार मंसूर अफाक ने अशार सुनाकर सामीन को खूब महसूस किया। महफिल मुशायरा में कॉलेज स्टाफ, तलबा और तालबात ने शिरकत की और खूब लुत्फ अंदोज हुए। तलबा का कहना था कि उर्दू अदब के फरोग के लिए महफिल मुशायरा का इनेकाद निहायत अहम है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। द स्मार्ट स्कूल सेंट्रल रीजन की द सिटी स्कूल चनाब कैंपस फैसलाबाद में प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप, 30 से ज्यादा स्कूल्स के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटर्स की शिरकत। द स्मार्ट स्कूल सेंट्रल रीजन की द सिटी स्कूल चनाब कैंपस फैसलाबाद में प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप मुनक्किद हुई। रीजनल हेड इमरान असलम का कहना था कि वर्कशॉप का मकसद स्कूल स्टाफ को दौरे जदीद के तालीमी तकाज़ों से हमआहंग कराना है ताकि स्कूल्स के तदरीसी माहौल में बेहतरी आए। स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हमेशा से फोकस किए हुए हैं। आज के इस ट्रेनिंग के सेशंस का मेन पर्पज़ यही है कि बच्चों को हम हॉलिस्टिकली डेवलप करें और उनको इम्प्रूव करें, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि हम स्कूल्स के अंदर बच्चों को वो माहौल प्रोवाइड करें कि जिससे उनकी डेवलपमेंट हो। ट्रेनिंग वर्कशॉप में 30 से ज्यादा स्कूल्स के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटर्स ने शिरकत की। शुरा को बच्चों की तदरीस से स्कूल मैनेजमेंट तक गाइडलाइन फराहम की गई। लैंग्वेज और लिटरेसी का एक सेशन हमने कंप्लीट करवाया है और इसको कंटिन्यूअस रखा है कि ये फर्स्ट सेशन है, इसके बाद इसने कंटिन्यू रखना है। हमारा जो ओवरऑल नेटवर्क है ऑफ 400 प्लस स्मार्ट स्कूल्स का नेशन वाइड, उसके अंदर हमने इस प्रोग्राम को लेके चलना है। ट्रेनिंग सेशन में जॉन प्रॉक्टर ने लैंग्वेज और लिटरेरी इंग्लिश, जनरल मैनेजर ट्रेनिंग अली नईम ने स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जबकि टीचर ट्रेनर इरम खान ने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन बारे ट्रेनिंग दी। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। क्रिसेंट कॉम्प्लेक्स में ऑल पंजाब शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाइंग टेनिस चैंपियनशिप फाइनल टाकरे में फैसलाबाद ने जंग की टीम को शिकस्त दे दी। ऑल पाकिस्तान शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाइंग टेनिस चैंपियनशिप का फाइनल टाकरा। फाइनल मैच में फैसलाबाद ने जंग टीम को 15 के मुकाबले में 17 पॉइंट से हरा दिया। जीत के जश्न में खिलाड़ियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। चैंपियनशिप में पीपल्स पार्टी के अहदेदारान की शिरकत चेयरमैन फ्लाइंग टेनिस पाकिस्तान अरशद जट, सिटी सदर पीपी नईम दस्तगीर खां, डायरेक्टर स्पोर्ट्स गुजरात शरीक हुए। नेशनल खिलाड़ी इफरा सबा भट्ट, जनरल सेक्रेटरी सिटी पीपीपी मियां इशफाक, डिविजनल नायब सदर चौधरी सादिक, सीनियर नायब सदर शेख इस्लाम ने भी शिरकत की। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम, मैडम सकीना शाजिया हुसैन, शेख यासीन, मैडम रुबीना, फ्लाइंग टेनिस पाकिस्तान की सदर नासरा कफील भी मौजूद थी। शुरका का कहना था कि खेलों को फरोग देने के लिए मजीद मुकाबले कराए जाएंगे। पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं वो खेल कूद में हिस्सा लें और पाकिस्तान के अच्छे शहरी बने। हमने इधर मैच करवाया क्रिसेंट ग्राउंड में, तो हमारे नौजवानों ने बहुत अच्छी मैच का खेलने का मुजाहरा किया। जो बड़ी बड़ी टीमें उसके अंदर ये शामिल होते हैं, शामिल होने के बाद मुल्क का एक नाम रोशन करते हैं, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेसिकली एहसास है कि नीचे से गरीब लोगों से ऐसे लोगों को मौका फराहम किया जाए ताकि वो आगे निकल कर मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। मैडम नासरा कफील ने, अरशद जट साहब ने बहुत तावन किया हमारे साथ, जिसके तावन की वजह से हमने ये हरा भरा मेला सजाने में हम कामयाब हुए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ना सिर्फ जारी रखा जाएगा बल्कि इसको बेहतर और मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से रोशन ख्याली आती है, दिमाग
में अल्लाह ताला सोचों में जला बख्शता है। हमारे जो बच्चे हैं ये वीडियो गेम पे लगे हुए हैं, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे और बच्चियों को खेल के मैदान में आना चाहिए, वो खेलों में अपना नाम पैदा करें। मेहमानान ग्रामी ने जीतने वाली टीम और खिलाड़ियों को नकद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अली रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।